के लिए कहना चाहूँगा कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं और अपने विचारों को प्रकट करते हैं। एक व्यक्ति को एक से अधिक भाषाओं का भी ज्ञान हो सकता है। ऐसे में विचार किसी भी भाषा में व्यक्त किए जा सकते हैं, किंतु व्यक्ति सोचता अधिकतर मातृभाषा में है। इसके अलावा कल्पना करना, स्वप्न देखना, यह सब भी मातृभाषा में ही किया जाता है। तो कोई भी व्यक्ति हो, वो मातृभाषा के अतिरिक्त कितनी भी भाषाओं का ज्ञान रखता हो, सुने हुए शब्दों को सहजता से समझना, अपनी कल्पना में चित्रित करना, यह मातृभाषा में ही संभव है। भाषा केवल भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है, ज्ञान के आदान प्रदान और अध्ययन का भी माध्यम है। किसी भी विषय को आत्मसात करने के लिए यह आवश्यक है कि वह विषय सरलता से समझ में आ सके, और इसके लिए आवश्यक है कि वह ऐसी भाषा में हो जो हमें सरलता से समझ आती हो, और इसके लिए मातृभाषा से उपयुक्त कोई भी साधन नहीं है। हम किसी भी वस्तु को कल्पना में चित्रित करते हैं तो हमने जिस भाषा में उसे सर्वाधिक सुना है, उतनी ही जल्दी हमारे मस्तिष्क में उसकी एक इमेज या उसका एक चित्र बनता है और हम उसको बहुत जल्दी समझ पाते हैं। कठिन से कठिन विषय भी याद रखा जा सकता है, उसे स्मृति में रखा जा सकता है, पर महत्वपूर्ण यह है कि उस विषय का ज्ञान इस प्रकार समझकर आत्मसात किया जाए कि व्यवहारिक स्तर पर उसकी व्याख्या और उसका प्रयोग आसानी से किया जा सके। इस दृष्टि से किसी भी विषय का ज्ञान अर्जित करने और उसे प्रयोग में लाने के लिए मातृभाषा ही सबसे उपयुक्त साधन होती है। अन्य भाषा में पढ़ा गया विषय भी हम जब उसको पढ़ रहे होते हैं अन्य भाषा में, तो उसे अपनी मातृभाषा में मस्तिष्क में अनुवाद भी कर रहे होते हैं साथ में। ऐसे में यदि विषय का ज्ञान मातृभाषा में ही उपलब्ध हो तो न सिर्फ उसे आसानी से समझा और प्रयोग में लाया जा सकता है, बल्कि समय और ऊर्जा की अनावश्यक खपत से भी बचा जा सकता है, क्योंकि विषय का मस्तिष्क में पहले अनुवाद करने फिर उसे समझने से बेहतर है उसको सीधे समझ लेना। ये ठीक वैसा ही होता है जैसे कंप्यूटर की अपनी भाषा होती है, जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। हम उसे किसी भी भाषा में इनपुट दें, वह उसे ट्रांसलेट करता है बाइनरी लैंग्वेज में और फिर उसको समझ के उस पर कार्य करना आरंभ करता है। इसी तरह हमारा मस्तिष्क भी अपनी मातृभाषा को ही सबसे अच्छे तरीके से समझता है और आत्मसात करता है। हम अगर दूसरी भाषा में पढ़ते हैं या अध्ययन करते हैं तो पहले हमारा मस्तिष्क उस चीज़ को अपनी मातृभाषा में ही अनुवाद करेगा। तो मातृभाषा वह पहली भाषा होती है जो हम तब सीख रहे होते हैं जब मस्तिष्क विकास की प्रक्रिया में होता है। तो हम कोई भी विषय लें, इंजीनियरिंग ले लें या चिकित्सा का क्षेत्र ले लें या इसके अलावा भी किसी भी प्रकार का विज्ञान या साइंस जो भी हम पढ़ रहे हैं, तो वो यदि हमारी मातृभाषा में हो तो हम उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं हमारी मातृभाषा हिंदी है। हम अपने सामान्य बोलचाल में घर में जो भाषा उपयोग करते हैं वह हिंदी है, और यदि हम हिंदी में अध्ययन करेंगे, हिंदी को महत्व देंगे, तो निसंदेह हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी। अन्य भाषा में पढ़ा हुआ व्यक्ति सामान्यतः अपने रटने के या याद करने के कौशल को बढ़ाता है, पर उससे समझने का कौशल नहीं बढ़ता है। समझने का कौशल अपनी मातृभाषा से ही संभव है। यहीं पे मैं अपनी बात को विराम देता हूँ।